अस्सलाम वालेकुम जी। रोड लोअर पॉइंट टू करनोटा खडाला डांडी रोड। तमाम मेंबरान अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा सा मैं आपको रोड के हवाले से ये रोड की व्यूज़ भी दिखा रहा हूँ और इसके साथ अटैच होने वाले जितने भी महल्ले या इससे आगे जो आबादी है वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि थोड़ा सा सबको वाज़ेह हो जाए कि ये कौन सी रोड है और इस पे कितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे और कितना इन लोगों को प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ से आगे नीचे जो महल्ले आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज कोई मौसम थोड़ा साफ़ ना होने की वजह से जो है ये व्यूज़ भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, वरना ये आपको आगे नीचे शदाब नगर और जामनाबाद तक भी नज़र आता कि ये रोड कहाँ से टच हो रही है। तो ये नीचे आबादी जो आपको नज़र आ रही है ये इसी रोड के ऊपर है और इसके साथ साथ ये एक महल्ला इस साइड पे है, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा दरख्त होने की वजह से सही तरीके से ये एरिया वाज़े नहीं हो रहा है। और ये दरमियान से आप ये जो देख रहे हैं ये वाली ये खडाला रोड जा रही है, जो आगे सामने से गुज़रकर मुकम्मल तौर पर खडाला तक पहुंच रही है। और ये इस साइड से ये रोड की ये पोजीशन है। तो इस पे हमारी ये कोशिश है कि भाई इस रोड को जो है इस काबिल बना दिया जाए। ये आप देख रहे हैं नीचे मटेरियल भी पड़ा हुआ है और इस साइड पर भी मटेरियल पहुंच चुका है कोई थोड़ा बहुत। तो और ये मास्टर शबीर साहब के घर के साथ ही ये टर्न है, जो तंग होने की वजह से जो है ये यहाँ पर गाड़ियाँ आसानी से टर्निंग नहीं काट सकती। तो इसकी भी यहाँ पर जो है दीवार और उसके बाद इसको पीसीसी की ज़रूरत है, तभी जाकर ये मुकम्मल तौर पर इस काबिल होगा कि भाई यहाँ से कोई गाड़ी गुज़र सके। तो ये आप देख रहे हैं ये सारी इस रोड की थोड़ी थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि इस हालत में इस पे जो है स्वाय जीप के, और जीप भी बड़ी मुश्किल से गुज़र के जाती है। और कोई छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल या इस तरह का कोई चीज़ भी यहाँ पर नहीं आ सकती। और ये भी सिर्फ इन ये जो सामने मकान है इन तक इसकी ये पोजीशन है। इससे आगे जितना भी एरिया है वो मुकम्मल तौर पर कच्चा और बुरी हालत में है। ये अभी देखें तो अंदाज़ा हो जाता है कि भाई यहाँ से क्या मोटरसाइकिल गुज़रेगा और क्या कोई और चीज़ गुज़रेगी, जब तक कि इसको कंप्लीट ना किया जाए। तो मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि ये जो मैंने आज आगे नीचे आबादी दिखाई है, इस पे जाने के लिए मुकम्मल तौर पर कोई और रास्ता नहीं है। यानी कि जीप के काबिल तो चलो ये भी 4x4 जीप जो है यहाँ पे गुज़र रही है, लेकिन अगर कोई मातम हो जाए, कोई खुशी का मौका हो, कोई वैसे बीमार हो, तो ना यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल जा सकता है और ना ही कोई दूसरी गाड़ी जा सकती है। तो कम से कम इतना इस काबिल हो जाए कि यहाँ पर कम से कम आदमी फौतगी और ऐसे मौके पर जो है यहाँ पहुँच सके और उनके दुख दर्द में शामिल हो सके, और यहाँ से गुज़रने वालों के लिए भी थोड़ा आसानी हो जाए। तो मेरी तमाम दोस्तों से, भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि इस रोड पे दिल खोल कर एहतियात दें और इसको सदका जारिया में अपना अपना हिस्सा दिल खोल कर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया।